हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नौखाई फेस्टिवल। नौखाई फेस्टिवल 2025 जो है ये सेलिब्रेट किया गया था अगस्त महीने में इन उड़ीसा और नियर बाय उड़िया कल्चर रीजन्स जो है। ये एक मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो मार्क करता है हार्वेस्ट ऑफ न्यू राइस, सिंबलाइज करता है होप और प्रॉस्पेरिटी फॉर फार्मर्स। ये ऑब्जर्व होता है ऑन द 5th डे ऑफ द लूनार फोर्टनाइट ऑफ मंथ ऑफ भद्रपदा और भद्रा, द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल फॉलो होता है अ रिच ट्रेडिशन विद 9 रिचुअल स्टेजेस लाइक डेट सेटिंग, इन्विटेशन, क्लीनलीनेस एंड ऑफर करता है न्यू क्रॉप टू डीटीज बिफोर शेयरिंग इट अमंग फैमिली एंड कम्युनिटी। पीपल जो है इस दिन ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, परफॉर्म करते हैं संबलपुरी डांस, सीख लेते हैं एल्डर की ब्लेसिंग्स और सेलिब्रेट करते हैं विद जॉय इवन दोज हु हैव माइग्रेटेड आउटसाइड ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट स्कोप एमिनेंस अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया है स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022 टू 23 29 अगस्त 2025 को। रिकग्नाइज करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और नेशन बिल्डिंग में। इसके जो की पॉइंट्स हैं, ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट ने प्रेज किया है पीएसई को एज अ कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ और पिलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर नेशन। ये अवार्ड हाईलाइट करते हैं एक्सेलेंस इन वेरियस कैटेगरीज, इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। नोटेबल अवार्डीज जो रहे इंक्लूड हैं गेल से फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, BHEL से फॉर R&D एंड इनोवेशन एंड पावर ग्रिड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्कोप एमिनेंस अवार्ड हैं स्टैंड करते हैं एक टेस्टामेंट की तहत टू द इंड्योरिंग लेगेसी एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ इंडियाज पब्लिक सेक्टर इन ड्राइविंग सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है 350th मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। इंडियन रेलवेज जो है कमेमोरेट करेंगे 350th मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, ताकि अवेयर कर सकें यंग जनरेशन को उनकी टीचिंग्स और सेक्रीफाइस के बारे में। गुरुजी के बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में। ये यंगेस्ट सन थे ऑफ गुरु हरगोबिंद साहिब जी के, जो 6th गुरु थे सिख्स के। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वॉज नोन एज त्यागमल इन हिज यूथ एंड ही लेटर अर्न द टाइटल ऑफ तेग बहादुर बाय हिज फादर। 1664 में ये 9th सिख गुरु बने। इन्होंने इस्टेब्लिश किया आनंदपुर साहिब, स्ट्रेंथन किया सिख इंस्टीट्यूशन और ऐड करे ओवर 700 हाइम्स टू गुरु ग्रंथ साहिब, लीविंग अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल लेगेसी। इनके जो हाइम्स हैं इन गुरु ग्रंथ साहिब में एम्फेसाइज करते हैं स्पिरिचुअल लिबरेशन, ह्यूमन राइट और इक्वलिटी को। गुरु जी जो हैं वो एडवोकेट करते हैं टॉलरेंस और अपोज करते हैं टायरनी को। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है, गुरु जी ने रिवर्ट जाना जाता है एज अ हिंद की चादर यानी कि शील्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजियस फ्रीडम को। 1675 में ये ही वॉज मार्टियर्ड इन दिल्ली, डिफेंड करते हुए कश्मीरी पंडित्स को अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन अंडर औरंगजेब्स रूल। ये जो साइट है मार्टियरडम की जानी जाती है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से। नेक्स्ट आता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE जिसे कहते हैं ने रिलीज़ किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। ये डेवलप किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जेंसी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद द अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ये इंडेक्स जो है असेस करता है एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट और यूटीज़ फॉर द फिस्कल ईयर 2023 टू 24, सपोर्ट करता है डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट। ये ईयर जो है ये 6th एडिशन है, फीचर करता है न्यू इम्प्लीमेंटेशन फोकस फ्रेमवर्क विद 66 इंडिकेटर्स जो कवर करती हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम्स एंड क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव को, रिफ्लेक्टिंग इन्वॉल्विंग प्रायोरिटीज लाइक EV पॉलिसीज, स्टार रेटेड बिल्डिंग्स एंड DSM स्ट्रैटेजीज। SEEI 2024 जो है सर्व करता है एक की पॉलिसी टूल के तहत फॉर गाइडिंग स्टेट लेवल एक्शंस एंड एक्सेलरेटिंग इंडिया का एनर्जी एफिशिएंसी और क्लाइमेट गोल।
स्टेट्स क्लासीफाई की गई हैं इसमें 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज में, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट। इसमें जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो रहे हैं आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। नेक्स्ट आता है कॉर्डुलाडेसेना अक्रॉनी। रिसर्चर्स फ्रॉम मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड आइडेंटिफाई किया है न्यू डायनासोर एरा ड्रैगन फ्लाई फॉसिल नेम कॉर्डुलाडेंसा अक्रॉनी फ्रॉम अल्बर्टा डायनासोर प्रोविंशियल पार्क। ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट मीजोजोइक ड्रैगन फ्लाई फॉसिल इन कनाडा एंड फिल करता है 30 मिलियन ईयर इवोल्यूशनरी गैप इन ड्रैगन फ्लाई हिस्ट्री। ये जो फॉसिल है इज़ अ पार्शल बिग इम्प्रेशन फॉसिल प्रिजर्व इन द 75 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर पार्क फॉर्मेशन। ये फॉसिल जो है ये लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू फैमिली कॉर्डुलाडेंसिडी। हाईलाइट करता है इनका यूनिक एनाटॉमिकल फीचर। विंग स्पैन जो है रफली द विड्थ ऑफ ह्यूमन हैंड। एनाटॉमी जो है ये विंग स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है अडेप्टेशन फॉर ग्लाइडिंग फ्लाइट, अ फीचर कॉमन इन द माइग्रेटरी ड्रैगन फ्लाई टुडे। इकोलॉजिकल रोल देखें तो दो स्मॉल इट वुड हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिटेशियस इकोसिस्टम, पॉसिबली सर्व करता एज अ प्रे फॉर रैप्टर्स। फर्स्ट डायनासोर एज ड्रैगन फ्लाई फॉसिल डिस्कवर हुआ है आपका कनाडा से। इट इज़ द फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन मेंबर ऑफ द ड्रैगन फ्लाई ग्रुप कैविला बिएटा। बिफोर दिस ओनली वन इंसेक्ट फॉसिल जो कि माइक्रोस्कोपिक एफर्ट था इन नंबर में रिपोर्ट किया गया है फ्रॉम दिस रीजन। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.